ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सचिवालय में आज से टीकाकरण शुरू। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी करवा सकेंगे वैक्सीनेशन और 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लाभार्थी टीकाकरण करवा सकेंगे। ये बड़ी जानकारी है। आज से टीकाकरण शुरू सचिवालय में। सचिवालय के तमाम जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लाभार्थी वैक्सीनेट हो पाएंगे। साथ ही 45 से 59 साल के उन्हीं व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होगा जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मंत्रालय भवन में सुबह 10:30 से 4:30 तक टीकाकरण का वक्त है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऋतुराज जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। ऋतुराज, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्या? तस्वीरें भी दिखाएं और किस तरीके से वहां पर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जो मंत्रालय भवन है यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम अभी शुरू हो रहा है। सारी तैयारियां हो गई हैं क्योंकि पंजीकरण पहले होना है। यहाँ वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पूरा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर जो नीडल्स हैं वो ला कर रखी हुई हैं और यहाँ पर पंजीकरण की व्यवस्था है। ये पूरा पंजीकरण किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर पंजीकरण करवा रहे हैं। चंद्र कटारिया चाहते हैं कि पहले वैक्सीन इन्हीं को लगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवराज हैं जो जिनके नेतृत्व में ये पूरे, जिनकी देखरेख में पूरा चल रहा है अभियान। किस तरह से सचिवालय को रखा गया इस कार्यक्रम के लिए और क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं? देखिए, शुरुआत जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हुई तब हमारा केंद्र एक सेंटर नहीं था। फिर हमने सरकार से डिमांड करके इसको एक सेंटर बनवाया क्योंकि यहाँ के सभी कर्मचारी ये चाहते थे कि बहुत बड़ा परिवार है सचिवालय का। तो यहाँ के जो सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी की यूनियनों ने प्रयास किया और हमारे यहाँ पे आज से हम इस सेंटर का शुभारंभ कर रहे हैं। जो नेशनल गाइडलाइंस हैं वैक्सीनेशन की, उन्हीं के तहत हम यहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे। हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑब्जर्वेशन तक, और सभी चीज़ें हम तैयार हैं बिल्कुल। क्या क्या हिदायतें दी जा रही हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं टीकाकरण के लिए कि नाश्ता पहले किया गया हो क्या? बिल्कुल, देखिए, एक तो नाश्ता करके आना है, खाना खा के आना है, और दूसरा हम पहले ये देखेंगे कि अमुक व्यक्ति है, उसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसको लगाने में, वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा करता है या नहीं करता। फिर उनके वेरिफिकेशन होंगे, वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण, आधे घंटे के लिए फिर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर उनको ऑब्जर्वेशन में कितने समय तक रखना है और उस दौरान क्या हिदायतें हैं कि उस दौरान कोई रहेंगे वहाँ पे अटेंडेंट? बिल्कुल, हमारा जो स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, वो ऑब्जर्वेशन के दौरान वहाँ रहेगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि जिनको भी वैक्सीन लग रही है उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये है आज कोई टारगेट रखा गया है क्या? क्योंकि 4:30 बजे तक भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलनी है। कोई टारगेट रखा गया है कि पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट आज ही किया जाएगा? क्या क्या व्यवस्था है? किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी? देखिए, इस बारे में बात करते हैं हम। हमारे सीनियर नर्स हैं, इनसे बात करते हैं। कितनी यहाँ पर ये निडल और टीके के रखे हुए हैं और कैसे इनके प्रिजर्वेशन की व्यवस्था है? इसमें आइस पैक हैं और एक इसमें 16 वाइल हैं। एक वाइल में 10 पेशेंट लगने हैं। और यहाँ पर एडी सीरीज की व्यवस्था है, कॉटन की व्यवस्था है, हाफ गटर की है, डस्टबिन रखे हुए हैं। पेशेंट की फुल व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर आराम से पेशेंट को लगा करके और ऑब्जर्वेशन में भेज देंगे। कितना हम मान सकते हैं कि कितना टारगेट के हिसाब से, क्योंकि वैसे तो ये हो नहीं सकता कि कितने मरीज आए, ये पता नहीं होता, लेकिन फिर भी कितना? 30, ज़्यादा से ज़्यादा 200 वैक्सीन डेली लगा सकते हैं पर डे। तो 200 वैक्सीन पर डे की लगाने की यहाँ पर व्यवस्था है और प्रिजर्वेशन की जिस तरह से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर चंद्र कटारिया हैं जिन्होंने पंजीकरण करा लिया क्या? यस सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सचिवालय के अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आज लगवाऊँ, कल लगवाऊँ, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर। अटैक पड़ा था 12 जनवरी को। मैं सोच रहा था आज लगवाऊँ, कल लगवाऊँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय का, खासतौर पे सचिवालय का जो अध्यक्ष है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा बड़ा स्टेप उठाया। रितु जी, मैं तहे दिल से उनका स्वागत कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन कक्ष है, इसकी भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभिमन्यु से बात कर लेते हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम रखा, क्यों ख्याल आया ये कि यहाँ रखना चाहिए? क्यों इतनी सचिवालय कर्मचारियों की स्ट्रेंथ शायद नहीं है, तो क्या ख्याल था इसके पीछे?
देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जब कोरोना हमारा पीक पे चल रहा था उस समय हमारे कर्मचारियों ने जो भागीदारी सरकार के उसमें निभाई थी, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स इसमें आगे बढ़कर काम किया, जो लोगों ने ड्यूटियाँ दी है। तो हम ये चाह रहे थे कि जब इसका टाइम निकल गया है, काफ़ी समय से हो गया, तो हम चाह रहे थे कि हमारा जो वैक्सीनेशन का काम है वो सचिवालय का जो सबसे बड़ा परिवार है वहाँ से शुरू किया जाना चाहिए। तो हमारी मांग थी सरकार से और हमने आते ही इसको सबसे पहले शुरुआत में रखा और उसी के माध्यम से सरकार के सभी DOP सेक्रेटरी महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने सचिवालय परिवार के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू की और कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू किया सचिवालय से। तो ये तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि हैं। बस वैक्सीनेशन शुरू ही होने वाला है, पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार साहब से बात करते हैं कि ये पूरी व्यवस्था किस रूप में की गई और चूंकि अभी 5-7 दिनों में ही ये सारा तय हुआ कि सचिवालय में होना है, तो कैसे इस तैयारी की गई? ये प्रिंसिपल से, ये सेक्रेटरी मेडिकल से हमारे पास में लेटर आया और उसके बाद में हमने ये प्रक्रिया चालू की है सारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल के यहाँ से लेटर के बाद ये प्रक्रिया चालू की गई। अधिकारी संघ अध्यक्ष मेघराज पंवार से बात करते हैं, कितनी बड़ी भूमिका रही आपकी, क्योंकि आप पहले से भी कह रहे थे इस बात को लेकर? ऐसा है, वैक्सीनेशन कैंप लगाना शासन सचिवालय का बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमने और अधिकारी संघ और कर्मचारी संघ और पूरी फोरम ने मिलकर इसके लिए प्रयास किए हैं वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए। चूँकि कोरोना योद्धा शासन सचिवालय में बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे, क्योंकि कोरोना के जब चरम पे था तभी शासन सचिवालय के चाहे मेडिकल विभाग हो, चाहे डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर हो, नर्स हो, इन सब ने भाग लिया और कर्मचारी अधिकारी सब ने खुल के भाग लिया और इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कर्मचारियों की जान बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की काफ़ी प्रयास किए गए। इसलिए आज कैंप लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सभी की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है और इस फेज में जो भी योग्य हैं वो बढ़ चढ़कर सामने आए, वो भी वैक्सीनेट हो, ये कोशिश सभी की है और इस अभियान में सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी।